हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ चंपा जलाल। वेलकम टू सीजे लर्निंग स्टेशन। आज मैं आपके लिए एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज़ पार्ट 2 लेके आई हूँ। और इससे पहले हमने पार्ट 1 किया था। पार्ट 1 में जो हमने आइडेंटिटीज़ करी थी वो हमारी एक्सपेंडेड फॉर्म से रिलेटेड थी। ठीक है, एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब आप समझते हैं, जैसे हमने वहाँ पे लास्ट क्लास में करा था a + b होल स्क्वायर, तो इसका फॉर्मूला a² b² एंड 2ab। ठीक है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म करते हैं और इसी से रिलेटेड हमने और भी आइडेंटिटीज़ करी थी। आज हम जो आइडेंटिटीज़ करेंगे वो आपकी फैक्टराइजेशन फॉर्म से रिलेटेड है। फैक्टराइजेशन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर आपने 6 के फैक्टर बनाए हैं तो 3 × 2, ठीक है, ये आपका एक फैक्टर है, ये आपका एक फैक्टर है। ऐसे ही आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में भी फैक्टर्स होते हैं, तो उनकी एक पर्टिकुलर आइडेंटिटीज़ भी हैं, जैसे a² - b² a + b। ठीक है, ये दो, एक पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है। जैसे ये इसका पहला फैक्टर है, ये दूसरा फैक्टर है, वैसे ही ये आपका पहला फैक्टर हो गया, ये दूसरा फैक्टर हो गया। और आप सभी आइडेंटिटीज़ को देखेंगे यहाँ तक, ठीक है, ये तो अलग फॉर्मूला है, यहाँ तक अगर आप देखेंगे तो सारे ही आपके मल्टीप्लिकेशन में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए इन आइडेंटिटीज़ को जो है हम फैक्टराइजेशन फॉर्म बोलते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला आपका जो फॉर्मूला है वो आपका a² - b² a + b और a - b है। ये आगे पीछे लिखो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन आपका कैसे आता है कि आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। जैसे आप ये ले लीजिए 9x² माइनस में 4y²। ठीक है, आपको इसको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई आप इसको कैसे करेंगे, 9x² किसका होल स्क्वायर होता है, 3x² का, और 2 ये होता है 2y होल स्क्वायर का। तो अगर आप इसका फॉर्मूला ओपन करते हैं इसी फॉर्मूले के बेस पे, तो a + b, यहाँ पे ये a है और ये b है। ठीक है, a 3x है, यानी 3x + 2y और 3x - 2y। ठीक है, एक तो क्वेश्चन आपका इस फॉर्म में आता है कि आपको फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करना है तो आप ये फॉर्मूला लगा के जो है फैक्टराइज कर सकते हैं। अदरवाइज आपके क्वेश्चन ऐसे भी आते हैं कि आपको ये क्वेश्चन दिया है और आपको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, आपको क्वेश्चन में ही लिखा हुआ है, यही क्वेश्चन दिया है और आपको सिंप्लीफाई करना है। तो सिंप्लीफाई के केस में आप क्या करेंगे, इस आइडेंटिटी को यहाँ से यहाँ पे लगाओगे। अगर ये इसको सेटिस्फाई कर रहा है, a + b a - b सेटिस्फाई कर रहा है, तो आप फॉर्मूला लगाएंगे a² - b²। a इसमें क्या है, 3x - b² 2y। ठीक है, वही आना है आपका 9x² और माइनस में 4y²। तो क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है, या आपको यहाँ से यहाँ पूछा जाएगा तो बोलेंगे कि फैक्टराइज करो। अगर यहाँ से यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपको बोलेंगे कि सिंप्लीफाई करो। अब नेक्स्ट फॉर्मूला आपका a³ - b³ का है। ये फॉर्मूला कुछ ऐसा है कि इस फॉर्मूले में तो बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न रहती है। जो एक आपका फॉर्मूला रहता है a + b होल क्यूब, और a³ - b³ को बच्चे जो है मर्ज कर देते हैं। तो आप हमेशा ध्यान रखना, जब होल में क्यूब लगा हुआ है इसका मतलब ये एक्सपेंडेड फॉर्म में है, मतलब इसको हमें एक्सपेंड करना है, तो ये कोई फैक्टराइजेशन वाला फॉर्मूला नहीं होगा। और अगर आपका फॉर्मूला a³ - b³ है तो आपके 2 फैक्टर्स बन के आएंगे। ठीक है, और इन 2 फैक्टर्स को अगर आप मल्टीप्लाई भी करते हैं तो वो यही फॉर्म आएगा। इन दोनों फैक्टर्स को भी आप मल्टीप्लाई करोगे तो यही फॉर्म आपका आएगा। ठीक है, अब आपका इसमें मैं क्वेश्चन a³ - b³ का कोई फॉर्मूला क्वेश्चन ले लेते हैं हम। a³ - b³ में हम ले सकते हैं 3x³ माइनस में y³। ठीक है, इसको पहले माइनस का है, तो फॉर्मूला अगर आप ध्यान से देखेंगे a - b a² + ab + b² है। और प्लस वाले फॉर्मूले में देखो फॉर्मूला सेम है, बस यहाँ पे प्लस है और यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसका आप ध्यान रखना। ठीक है, अगर यहाँ माइनस है यहाँ पे माइनस आएगा। और याद करने का आप ऐसे भी तरीका कर सकते हैं कि एक बार माइनस आ चुका है दोबारा माइनस नहीं आएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस आ चुका है तो एक बार यहाँ पे प्लस -ab आपका आएगा। और एक बार आप खुद से इनको मल्टीप्लाई करके ज़रूर देखना, आप मल्टीप्लाई करोगे यही चीज़ आपकी वापस आएगी। अब फॉर्मूले में अगर आप अप्लाई करते हैं, पहले a - b है तो यहाँ पे आएगा 3x - y, फिर a² है तो 3x का स्क्वायर, तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट दूसरा यूज़ कर रही हूँ। फिर है प्लस ab है तो प्लस ab आपका 3x, a ये रहा, b ये रहा, और प्लस b², b आपका क्या है, y। ठीक है, ये आपका y हो गया। 3x - y, 3x का स्क्वायर करेंगे 9x², 3x को इससे मल्टीप्लाई करोगे 3xy रहेगा और ये आपका y² आएगा।
तो ये हो गया आपका फैक्टराइजेशन फॉर्म। और अगर ये सिंप्लीफाई करने को बोलता है कि क्वेश्चन आपका ये आता है, ये तो फैक्टराइज करने को आया क्वेश्चन आपका, हो सकता है कि आपको जो है सिंप्लीफाई करने के लिए आए। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सपोज ये क्वेश्चन आपका आया, आपको लिखा है कि इसको सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई अगर आपको इसको करना है तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का रूल सबको पता है कि इस टर्म को तीनों से मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो 3 को इससे करो, 9 3 ज़ा 27, 9 3 ज़ा 27 एक्स क्यूब, ठीक है। फिर आप इसको इससे करेंगे मल्टीप्लाई, तो 3 3 ज़ा 9, एक्स को एक्स से करेंगे एक्स स्क्वायर एंड वाई, इसको फिर इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 3x वाई स्क्वायर। फिर y को तीनों से करेंगे, यहाँ पे माइनस का भी ध्यान रखना है, तीनों के साइन चेंज होंगे, तो -9x वाई स्क्वायर, ठीक है। इसको इससे करो माइनस, ये y से y मल्टीप्लाई होगा 3x वाई स्क्वायर प्लस और माइनस माइनस y और y क्यूब, ठीक है। यहाँ पे देखो ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं, ये दोनों टर्म कैंसिल हो रही हैं, एंड में 27 एक्स क्यूब और वाई क्यूब बच रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 27 को आप क्या लिख सकते हैं, 3x का क्यूब एंड वाई क्यूब। यहीं से क्वेश्चन स्टार्ट किया था। ऐसे ही अगर आप इनको भी मल्टीप्लाई करते हो तो यही चीज़ आपकी आएगी। तो अब आपको एक फॉर्मूला जो है क्लियर हो गया होगा। और ऐसे ही जो है a प्लस आपका a क्यूब प्लस b क्यूब का भी फॉर्मूला है, यहाँ पे आपका जो है माइनस हो जाएगा। तो आप ये दोनों क्वेश्चन जो है कर सकते हैं। अब आपका सबसे बड़ा फॉर्मूला जो है ये वाला, ए क्यूब बी क्यूब प्लस बी क्यूब, सॉरी प्लस बी क्यूब नहीं आएगा, यहाँ पे सी क्यूब आएगा। ए क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc, उसको ये एक आपका, इसको फैक्टराइज फॉर्म में ऐसे लिख सकते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप इन दोनों टर्म्स को मल्टीप्लाई करते हैं तो ये टर्म आपका आएगा, ठीक है। तो हम कोई क्वेश्चन ले लेते हैं इसका। अब आप के मन में सवाल होगा कि यहाँ पे कुछ और माइनस या प्लस हो सकता है। हाँ, यहाँ पे प्लस और माइनस कुछ भी हो सकता है, उसके अकॉर्डिंग आपका फॉर्मूले के साइन चेंज होंगे। वो कैसे होंगे मैं अभी बताऊंगी। जैसे क्वेश्चन आपका सिंपल है, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस यहाँ ले लेते हैं 8z क्यूब माइनस 3abc है, ठीक है। तो 3abc के हिसाब से यहाँ पे आएगा 3 and 2, 3 9 2 18। यहाँ पे आपका ऐसे लिखा होगा 18xyz, ये क्वेश्चन है। आपको ऐसे लिखा होगा और आपको लिखा होगा कि इसको फैक्टराइज करना है। तो फैक्टराइज आप कैसे करेंगे, सबसे पहले आप फॉर्मूला मैच कर पा रहे हैं, ठीक है। फॉर्मूला आप मैच कर पा रहे हैं, ये फॉर्मूला इससे मैच कर रहा है, तो इस फॉर्म में ये होना ज़रूरी है 3abc। ये अभी बताऊँगी, ये अलग टर्म है, ये अलग चीज़ है, ये कंडीशन है ये आपका, ठीक है। तो यहाँ पर आएगा 3x क्यूब, ये आएगा वाई क्यूब, ये आएगा 2z क्यूब माइनस, कंडीशन ये है कि आपका यहाँ पे क्या आना चाहिए 3abc। तो 3a की वैल्यू क्या है इसमें 3x, b की वैल्यू y, c की वैल्यू 2z, ठीक है। तो यहाँ पे 3x का क्यूब क्या हो जाएगा 27x क्यूब। अच्छा, वापस नहीं खोलना, अब हमें जो है ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है, ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग आपका a प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, तो 3x प्लस वाई प्लस 2z। फिर a स्क्वायर है तो मैं डायरेक्ट कर रही हूँ, 3x का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9x स्क्वायर, और b स्क्वायर है, b स्क्वायर यहाँ पे y है, फिर c स्क्वायर है, c 2z है यानी 4z स्क्वायर। फिर आपका है माइनस ए बी, माइनस ए बी, ए एंड बी, ठीक है। तो यहाँ पे 3x एंड y। फिर है माइनस बी सी, ठीक है, माइनस बी एंड सी, y एंड 2z। फिर है माइनस सी ए या ए सी, c एंड a, ठीक है, 2z एंड 3x। तो ये आपका है, यहाँ पे ये वाला ब्रैकेट यूज़ कर रही हूँ, 3x प्लस वाई प्लस 2z। यहाँ पे तो ये ऑलरेडी मैंने सिंप्लीफाई कर दिया था। अगर आपको यहाँ पे लिखना है 3x का होल स्क्वायर आप लिख सकते हैं, ठीक है। वाई स्क्वायर 4z स्क्वायर माइनस 3xy माइनस 2yz, 2 मैंने आगे लिख दिया है, ठीक है, yz एंड 2z है, ये z, 3 2 6
ZX। तो ये आपका पूरा सिंप्लीफाई करके आ रहा है। अब आपके क्वेश्चन में साइन चेंज भी हो सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन आपका साइन चेंज करके भी आ सकता है, मगर फॉर्म वही रहेगा, फॉर्म से आप फिर भी पहचान लोगे। मान लो कि यहाँ पे आपका माइनस है, ठीक है, यहाँ पे माइनस है, तो यहाँ पर ज़रूर प्लस होगा। क्यों प्लस होगा? अगर मैं इसको ऐसे लिखूँ 3x होल क्यूब, फिर बीच में प्लस डाला, अंदर अगर मैंने माइनस वाई क्यूब लिखा, कोई फ़र्क पड़ता है इस चीज़ से? इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि y के अंदर जो ये माइनस गया है, इस माइनस का अगर आप क्यूब करेंगे यानी ऑड पावर करेंगे तो साइन क्या आएगा? माइनस, और वो माइनस प्लस के साथ क्या हो जाएगा? माइनस। तो यानी बाहर आपका कौन सा साइन आ रहा है? माइनस, ठीक है। अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा है, ऐसे भी आप कर सकते हैं। इसको हम लिख सकते हैं -1 का क्यूब, बाहर प्लस लगा हुआ है, ठीक है। तो -1 का क्यूब अलग करो और y का क्यूब अलग करो, तो ये -1 आएगा। -1 को इससे करेंगे -y क्यूब, तो यानी ये घूम फिर के वही चीज़ आई है, तो हम माइनस जो है अंदर कर सकते हैं। तो ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसको जब आप लिखेंगे तो आप लिखेंगे 2z का होल क्यूब, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ फॉर्मूले के अकॉर्डिंग होता है 3ab एंड c, ठीक है। 3abc होता है, ये 3abc मल्टीप्लाई करके वही 18 ही आएगा। अब कैसे आएगा? 3a क्या है इसमें? 3x, b क्या है? -y, और c क्या है? 2z, ठीक है। अब मल्टीप्लाई करो, 3 3 9 2 18, माइनस माइनस प्लस, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका प्लस पहले से ही बना होगा, आपको इस फॉर्म में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा 3abc। अच्छा, अभी मैंने जब आपको प्रीवियस क्वेश्चन कराया था, जब इसमें प्लस लगा हुआ था, तो मैंने इसको चेंज नहीं किया। आप यहाँ पे जो है अपने स्टेप पे इसको चेंज ज़रूर कर लेना। यहाँ पे a, b एंड c आएगा, तो b के फॉर्म में आप 3xy और यहाँ पे 2z लिख लेना, ठीक है। वैसे इसको चेंज करो या ना करो, इससे कोई फ़र्क आपको पड़ेगा नहीं, मगर फिर भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ जब आपको पता होगी तभी तो यहाँ पे आपको साइन का समझ आएगा। मगर बीच वाला साइन माइनस ही होगा जब आप अप्लाई करने के लिए जाएंगे, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन में तो मेरा यहाँ ऑलरेडी माइनस लगा हुआ है, ठीक है, जो इससे प्रीवियस क्वेश्चन मैंने करवाया। अब इस क्वेश्चन को हम आगे करते हैं, तो ये भी फिर वही होगा, बस आपको फॉर्मूला तो समझ आ ही गया है। 3x, b -y है और 2z, ठीक है। यहाँ पे मैं इसको पूरा अच्छे से लिखवा रही हूँ। a² b² c² -ab, a एंड b, ध्यान रखना 3x है और वो -y है, और -bc -y एंड 2z, और साथ में -bc -ca 2z एंड 3x, ठीक है। इसको आप लिखेंगे तो आएगा 3x -y 2z 9x² -y, माइनस आएगा यहाँ पे, माइनस नहीं आएगा यहाँ पे, प्लस आएगा, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है, प्लस z² माइनस माइनस प्लस 3xy माइनस माइनस प्लस फिर से 2yz और 3 2 6zx। वैसे तो यहाँ पे क्या होता है, बच्चों को बहुत कन्फ्यूज़न होती है, कई बच्चे ऐसे लिख देते हैं y2z, लिख सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मल्टीप्लिकेशन में ही है। मगर फिर भी मैथ्स में कुछ स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं कि आप नंबर को वेरिएबल के आगे ही लिखते हैं हमेशा, ठीक है। ये गलत नहीं होता कि आपने ऐसे लिखा है, मगर ये थोड़ा सा ऑड लगता है, तो आप हमेशा नंबर को वेरिएबल के आगे ही रिप्रेजेंट करते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं कि आप उसको वैसे ही लिखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर आपका ये फैक्टराइज हो गया, यहाँ पे आप इसका फैक्टराइज हो गया। अगर आप इसको वापस से मल्टीप्लाई करोगे तो यही चीज़ आएगी, ठीक है। ये मल्टीप्लाई, इनको भी अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपकी यही टर्म जो है आती है। अब लास्ट आप कंडीशन, ये जो मैंने लिखा है ये फैक्टराइजेशन से रिलेटेड नहीं है, ये आपकी कंडीशन है। कंडीशन आपकी ये कहती है कि इफ़ a + b + c = 0 देन a³ b³ c³ करोगे तो = 3abc आपका आएगा। ऐसा कंडीशन के अकॉर्डिंग है। तो आपका क्वेश्चन कैसे पूछेंगे इस पर? क्वेश्चंस आपके ऐसे होंगे कि 2³ प्लस में 4³
6 क्यूब, ठीक है। इसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमने। इसको फाइंड आप कैसे करेंगे? अब आप ये थोड़ी ना, यहाँ पे तो चलो छोटे नंबर हैं, आप इनको मल्टीप्लाई करके ऐड एंड सब्ट्रैक्ट करके कर लेंगे, मगर जब बहुत बड़े नंबर होंगे, 12 होगा, 14 होगा, 16 होगा, तो आप 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उनको ऐड करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे, बहुत बड़ा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम इसमें आइडेंटिटी यूज़ कर लें। आइडेंटिटी ये कहती है कि ए इसमें क्या है 2, बी इसमें क्या है 4, सी क्या है इसमें -6, ठीक है, क्योंकि -6 ये है कंडीशन आपकी, a क्यूब बी क्यूब प्लस सी क्यूब, तो माइनस अंदर चला जाएगा -6। इनको एक बार ऐड करो, a प्लस बी प्लस सी अगर आप ऐड करते हैं तो ये आपका 2 + 4 - 6 0 आ रहा है, ठीक है। 4 2 6 6 - 6 0 आ रहा है। अगर ये कंडीशन फुलफिल होती है तो हम ये कर सकते हैं कि 2 क्यूब 4 क्यूब एंड इसको मैं अंदर लिख देती हूँ -6 क्यूब इज इक्वल्स टू 3abc। a क्या है इसमें 2, b क्या है 4 एंड c क्या है -6, ठीक है। मल्टीप्लाई करके तुम्हारा आंसर आ जाएगा। तो 3 2 + 6 4 = 6 36 36 144, ठीक है, -144 आपका आंसर है। ऐसे ही आप इसके और क्वेश्चंस भी कर सकते हैं, और क्वेश्चन में भी आपके जो है यही कंडीशन वाले क्वेश्चंस होंगे। तो आज के लिए आपकी क्लास इतनी है। होप आपको ये सेशन बहुत पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा, और अब आप फॉर्मूलेज में बाइफरकेट कर पाएंगे कि एक्सपेंडेड फॉर्म को अगर आप याद करते हैं, फैक्टराइजेशन फॉर्म को अलग अलग अगर आप याद करते हैं, तो आपको फॉर्मूले जो है ईजिली टिप्स में लर्न होंगे। अगर आप लोगों को हमारे ये जो है सेशन पसंद आ रहे हैं, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।